हेलो गाइज, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जितेंद्र टेट स्पेशलिस्ट में। तो चलिए गाइज, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं प्रश्नावली 2.2। प्रश्नावली 2.1 का सारी क्वेश्चन मैंने बता चुका हूं। और आज का जो टॉपिक्स है वो किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, यानी कि इसी टॉपिक से रिलेटेड प्रश्नावली 2.2 में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए इसको हम लोग बेहतर तरीके जानने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिएगा कि इस टॉपिक्स में क्या क्या कहा गया है। तो देखिएगा जी, यहाँ पे कहा गया कि किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, यानी कि पहले वाला वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि बहुपद किसे कहते हैं। अगर समझ में नहीं आया तो पहला वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद कहा गया कि शून्यकों और गुणांकों में संबंध, यानी कि बहुपद। बहुपद किसको कहते हैं? यानी कि बहुपद दो चीजों से मिलकर बना होता है, चर और अचर। चर यानी कि जो चेंज होते रहता है, और अचर जो कांस्टेंट होता है, यानी कि 1 2 3 ये सब कांस्टेंट होता है। चर एक्स वाई जेड, यानी कि एक्स का वैल्यू आपका 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और शून्यकों और गुणांकों में संबंध के बारे में हम लोग चलिए जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को जानना है कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। बहुपद जो है आपका 3 प्रकार का होता है। वैसे तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन हम लोग को पढ़ना है 3 प्रकार का। सबसे पहला जो हो गया आपका एक पदी या फिर रेखिक बहुपद। दूसरा आपका हो गया द्विघात बहुपद, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तीसरा नंबर पे आपका हो गया त्रिघात बहुपद। बहुपद को पॉलिनोमियल कहा जाता है। उसके बाद रेखिक को आपका हो गया लीनियर, और त्रिघात को ट्राई। यहाँ तक तो समझ गए होंगे। चलिए एक एक करके जानकारी प्राप्त करते हैं, यानी कि रेखिक बहुपद किसे कहते हैं और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। रेखिक बहुपद ax प्लस बी, इसमें जो शून्यक होता है, रेखिक मतलब 1, यानी कि शून्यकों की संख्या इसमें होता है 1। एक ही होता है शून्यकों की संख्या। और शून्यकों की संख्या का जो फॉर्मूला होता है, इसका होता है आपका -b/a, ये होता है। दूसरा आपका हो गया द्विघात बहुपद। इसका जो स्ट्रक्चर होता है आपका ax² प्लस bx प्लस c, और इसमें ax² यानी कि चर में जितना स्क्वायर होगा किसी भी बहुपद में, 3 पद है 1 2 3, तो इसमें जो है जिस पद में किसी चर के मान में अगर जितना ज्यादा स्क्वायर होता है, वही उसका शून्यकों की संख्या उतनी होती है। इसमें जैसे स्क्वायर आपका 2 है, तो इसमें शून्यकों की संख्या भी 2 ही होगा। शून्यकों की संख्या 2। अब देखना पड़ेगा यहाँ कि इसमें शून्यकों की संख्या जब 2 हो गया, तो इसमें आपका 2 फॉर्मूला निकल के आता है। एक होता है आपका शून्यकों का योगफल, जिसको डिनोट करते हैं हम लोग अल्फा और बीटा से। 2 शून्यक हो गया 1 2,
और जगफल हो गया आपका अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। सेकेंड में आपका हो गया शून्यकों का गुणनफल, इसमें हो गया अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। उसके बाद चलिए त्रिघात के बारे में पढ़ते हैं। त्रिघात बहुपद, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो सकती है? देखिए सबसे ज्यादा स्क्वायर कितना है? 3 है, चर के मान में, एक्स के मान में 2 है, यहाँ पे 1 है, तो सबसे ज्यादा कितना है? 3 है, तो शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। शून्यकों की संख्या इक्वल टू 3। अब चलिए इसके फॉर्मूला के बारे में जानते हैं। शून्यकों का योगफल आपका हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू हो गया आपका माइनस बी बाई ए। उसके बाद आपका होगा गुणनफल। जो गुणनफल होगा 2 पद करके लेना है, यानी कि 2 शून्यकों का गुणनफल करके लेना है। एक बार अल्फा बीटा लेना है, फिर एक बार अल्फा गामा लेना है, एक बार बीटा गामा लेना है, यानी कि अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा इक्वल टू सी बाई ए। उसके बाद आपका हो गया अब तीनों को गुना कर देना, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू आपका हो जाता है माइनस डी बाई ए। यहाँ तक तो समझ गए होंगे। अब चलिए ये सारी फार्मूला आपको दिमाग में होना चाहिए, यानी कि आप इसे याद कर लीजिएगा। अब उदाहरण 1 पे दिया हुआ है, देखिए आपका उदाहरण 2 को सॉल्व करते हैं। उससे पहले क्वेश्चन को देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा शून्य गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है बताते हैं। जो आपका द्विघात बहुपद दिया हुआ है, दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एक द्विघात बहुपद है। उसके बाद आपको यहाँ से शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए इसको हल करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा 10x स्क्वायर। तो 10x मतलब 10x को आपको क्या करना है कि किससे किससे उसको मतलब गुना करना है 2 संख्या से, जिसके जोड़ने पर 7 आना चाहिए या फिर घटाने पर 7 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे इसको जब इससे गुना करते हैं तो 10x स्क्वायर हो गया। तो
तो हम 5 और 2 से जैसे गुना करते हैं 5 इंटू 2 से, तो आपका क्या आ जाता है 10, और ये दोनों को जोड़ने पर भी 7 आ जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0, यानी कि ये दोनों को जोड़ देने से फिर वही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, x कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस आपका बच गया 5, यहाँ पे कॉमन ले लीजिए प्लस 2 कॉमन ले लीजिए x प्लस 5, यानी कि 5, फिर इसको गुना करने पर यही आ जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे भी x प्लस 5, यहाँ पे भी x प्लस 5, और ये बच गया। तो इसको और इसको करना है x प्लस 2, और इसको एगो करना है x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब ये हो गया। अब दोनों को एक एक करके निकाल लीजिएगा, इसको एक बार इसके साथ, इसको एक बार इसके साथ। ये सब रेखा आपको वहाँ पे नहीं खींचना है एग्जाम हॉल में, सीधे आपको सॉल्व करते जाना है। x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -2, x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -5, यानी कि शून्यों की संख्या जो आ गया आपका -2 और -5। उसके बाद क्या बोला है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच, यानी गुणांकों का मतलब होता है जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 है, एक्स का गुणांक क्या है 7 है। तो उसी प्रकार आपको अब लिखना है आपको शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। अब जब द्विघात बहुपद है तो इसका फॉर्मूला आप लोग जान ही चुके हैं, शून्यकों का योगफल, जिसका फॉर्मूला होता है इसको अल्फा मान लीजिए, इसको बीटा मान लीजिए। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो दोनों तरफ आपको सॉल्व करना, जैसे अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा क्या है आपका, अल्फा आपका आ गया है -2 और प्लस -5। अब देखिए इसको सॉल्व करना -b/a, यानी कि जो इक्वेशन में आपका इक्वेशन क्या है x² प्लस 7x प्लस 10 है। तो यहाँ पे ये आपका b हो गया, ये यहाँ पे आपका 1 जो है a हो गया, और ये आपका c हो गया। तो यहाँ पे मिल जाना चाहिए। इसको सॉल्व करने के बाद आपका हो गया -2 -5, यानी कि -7। अब इसको देखिए -7 हो गया। ये जो -7 है, जब यहाँ पे लिखते हैं -b/a, यानी कि -b क्या, इसके जगह आप 7 रख दीजिएगा, a के जगह वहाँ रख दीजिएगा, यानी कि 7a आ गया। तो इसका सच्चाई यानी सही हो गया। उसके बाद आपका हो गया शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल में आपका हो गया अल्फा इंटू बीटा
इक्वल टू सी बाई ए। अब सी बाई ए जब हो गया तो अल्फा इंटू बीटा -2 इंटू -5 तो हो जाएगा माइनस माइनस आपका माइनस ही हो जाता है। तो यहाँ पे माइनस और माइनस आपका क्या हो गया, प्लस हो गया। स्क्वायर जब हो गया तो 5 दूनी 10 इक्वल टू सी बाई ए। सी कितना है, 10 है, 1 है, यानी कि भी सही हो गया। बस इतने ही आंसर कर देना। इसी प्रकार सब क्वेश्चन बनाया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में सारी क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। अभी तक इतना ही सॉल्व करूंगा। अगर समझ में आ गया है और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।